हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकान। हमने बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को स्टार्ट किया था, उसी को आगे लेकर चलते हैं और आशा करते हैं आपको पिछला वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो उसी से आगे बढ़ते हुए हम आगे शुरू करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। बोलिए जय श्री श्याम। तो देखिए, हमारे आज हम रूल्स की बात करेंगे। तो पहला रूल है बेटा कि यदि, ध्यान रखिएगा बेटा, हम पहले रूल की बात करेंगे कि यदि हमारा वाक्य सपोजिशनल है, या कह सकते हैं हमारा वाक्य कोरी कल्पना या कल्पना करने वाला वाक्य है, तो उसमें हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे बेटा? प्लूरल वर्ब का। शुरू किससे होते हैं ये? इन शब्दों से, यानी इन शब्दों से ये शुरू होते हैं। इफ से, एज इफ से, एज तो से, इफ ओनली से, आई विश से। तो ऐसे वाक्य हम किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का। जैसे लिखा हुआ आई विश, यानी काश। आई विश का मतलब काश कैटरीना मेरी पत्नी होती। तो देखिए, कैटरीना मेरी पत्नी होती, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, गलत हो गया। लगाना क्या था? प्लूरल वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि यही शब्द यदि कंडीशनल सेंटेंस की स्थिति में आते हैं, यही शब्द यदि कंडीशनल सेंटेंस की स्थिति में आते हैं, तो हम बेटा किसका प्रयोग करेंगे? उस सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से हम प्रयोग करेंगे। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। जैसे यहाँ पर देखिए, ये यू लिखा हुआ है, मैं हट जाता हूँ। यहाँ पर यू लिखा हुआ है, यू के हिसाब से यहाँ पर क्या लगा हुआ है? प्लूरल वर्ब। अगर मैं इस यू की जगह पर यहाँ ही कर देता तो यहाँ क्या आएगा? कम्स। क्या आएगा? कम्स आएगा। तो यानी सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ठीक है बेटा। यानी यदि ये ऊपर दिए गए शब्द हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस में है, तो हम दी गई सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगला रूल है ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं बेटा, ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसमें मेन वर्ब का प्रयोग होता है। केवल मेन वर्ब याद रखिएगा, सिंगुलर प्लूरल नहीं। जो मेन वर्ब होती है, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गो मेन वर्ब है। जैसे आप देखें लॉन्ग लिव, ठीक है, यानी लिव्स नहीं, लिव। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। अच्छा, इसमें एक चीज समझने की है बेटा कि आप ये ध्यान रखिएगा कि एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव दोनों में लास्ट में ये मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा रहता है। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं, मैंने आपको सेंटेंस के वीडियो में समझाया था, इन्हें हम कामनावाचक वाक्य बोलते हैं। और कामनावाचक वाक्य वो होते हैं जो आशीर्वाद, शुभकामना, प्रार्थना आदि का भाव देते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका प्रयोग करेंगे? मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगला, यदि दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हों बेटा? एंड से। यदि दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हो बेटा? एंड से। तो हमेशा हम इनके साथ किसका यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का। जैसे यहाँ पर कौन है? रवि और कवि दोनों है, इनके साथ हमने क्या लगाया है? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। लगाना क्या चाहिए बेटा हमें? प्लूरल वर्ब। तो बताइए कौन सा सही होगा? बताइए। नीचे वाला, शाबाश। नीचे वाला सही होगा, ऊपर वाला गलत। यानी यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आगे समझते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ पेयर वर्ड। पेयर का मतलब ऐसे शब्द जो जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, या इंग्लिश में जिनको जोड़ों में यानी पेयरिंग में प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर, रोजी रोटी, ठीक है। राइस एंड करी, दाल चावल। जैसे राइस एंड करी, जैसे दाल चावल और राइस एंड दाल भी लिख सकते हैं, या कड़ी चावल है। हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, है ना। हॉर्स एंड कैरेज, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। तो ये पेयरिंग वर्ड है। यदि पेयरिंग वर्ड आते हैं किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में आते हैं बेटा? सब्जेक्ट के रूप में। तो ये हमेशा एक ही चीज को दर्शाते हैं, इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा बेटा? सिंगुलर वर्ब का। तो यहां पर लिखा हुआ है राइस एंड करी, और यहां पर भी है राइस एंड करी। अब राइस एंड करी के साथ अगर आप देखें तो यहां पर आर लगा हुआ है, यहां पर इज लगा हुआ है। बताइए बेटा कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा बेटा? ऊपर वाला सही, नीचे वाला गलत। यानी पेयर वर्ड में हम किसका यूज करते हैं? सिंगुलर शब्द का। ठीक है बेटा। अब आगे समझते हैं कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, अभी समझाया था कि यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है साहब।
अभी समझाया था, एंड से जुड़े होंगे तो हमें बहुवचन लगाना है, नहीं अब दूसरे तरीके का ये। और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज किया गया हो या पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया हो। यानी आर्टिकल का यूज कैसे, जैसे ए एंड द में से कोई यूज किया गया हो पहले वाले सब्जेक्ट से, या एडजेक्टिव पजेसिव जैसे माई, अवर, योर, इनमें से प्रयोग किया गया हो तो हम क्या करेंगे सुनिए, तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल और यहां पर लिखा हुआ है सेक्रेटरी। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल लगा हुआ है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, जबकि यहां पर प्लूरल है, गलत। यहां पर सिंगुलर है, सही। ठीक है बेटा। अब पीछे जो रूल पढ़ा था उसको भी समझते हैं कि यदि इस प्रिंसिपल शब्द से पहले मैं दा को हटा दूं, अगर इस प्रिंसिपल शब्द से पहले मैं दा को हटा दूं तो ये वाला वाक्य भी सही हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं, ये थोड़ा आपके लिए थोड़ा परेशानी भरा हो गया। ऐसे समझिए, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, अगर ये कंडीशन है, दोबारा समझिए, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट की कंडीशन है तो प्लूरल वर्ब, और आर्टिकल प्लस सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट की कंडीशन है तो सिंगुलर वर्ब। ये स्थिति है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, कि यदि दो सिंगुलर नाउन, वही बात आ गई, एंड से जुड़े हों और सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब इसने क्या कहा है, क्या कहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों के साथ। समझिए, मैं आपको यहाँ क्लियर कर ही देता हूं तीनों को एक साथ, ये बार बार परेशान करेगा आपको। यहां पर देखिएगा बेटा, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, आर्टिकल सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ये दोनों समझ में आ गए, पीछे पढ़ाए थे जो। अब इसी में तीसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है कि यदि हम सब्जेक्ट से पहले वाले पे भी आर्टिकल लगा हुआ है, प्लस एंड, प्लस यहां पर भी आर्टिकल है और फिर सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तीन रूल हो गए। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, प्लूरल वर्ब। यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं लेकिन पहले वाले से पहले आर्टिकल लगा हुआ है या पजेसिव एडजेक्टिव तो सिंगुलर वर्ब। यदि दोनों से पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो प्लूरल वर्ब। तो उस हिसाब से सोचिए, यहाँ पर भी आर्टिकल है, यहाँ पर भी आर्टिकल है सब्जेक्ट से पहले, तो ये वाला वर लगा हुआ है यानी प्लूरल, ये सही है और ये वाला गलत है। कोई दिक्कत? ठीक है। अगला रूल, यदि अभी तो हमने सब्जेक्ट की बात की थी, नाउन की, यदि एडजेक्टिव की बात करें, जैसे ब्लैक और व्हाइट एडजेक्टिव है हमारा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, क्वालिटिव एडजेक्टिव है, वही नियम चालू हो गए। यानी किसी एक से पहले क्या लग रहा हो आर्टिकल, वो पहले वाले से या किसी दूसरे से भी, किसी से पहले लग रहा हो, तो आप वही नियम फॉलो करें कि यहाँ पर प्लूरल नहीं बल्कि कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर। बस फर्क इतना, ये एडजेक्टिव है और अभी जो पीछे नियम पड़े थे तीन वो नाउन थे। अगला सेम नियम है बेटा, सेम, कि वही बात कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल है तो प्लूरल आएगा, तो ये वाला सही है और ये वाला गलत। समझ में आ गया? सेम नियम है। 10वां समझिए, यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, सिंगुलर नाउन पेन और पेंसिल, ठीक है, इनसे पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो जैसे किसका प्रयोग किया गया है बेटा यहाँ पर, ईच का, तो हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। तो आप खुद बताइए सिंगुलर कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला सही, ये वाला गलत। दोबारा सुनिए, यदि दो सिंगुलर नाउन है तो इनमें से किसी एक से पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे।
उस हिसाब से ये वाला सही है, ये वाला गलत। आपको मैंने प्रोनाउन पढ़ा दिया है। ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर को दर्शाते हैं। ईच तो सिंगुलर को ही दर्शाता है, ईच, आइदर, नाइदर। तो हमारे 10 रूल यहाँ पर फिनिश होते हैं। ठीक है। आप सोच रहे हो सर आगे क्यों नहीं पढ़ा रहे, वीडियो लंबा क्यों नहीं कर रहे? उसका रीज़न है 10 समझ में आ जाएंगे तो आपके आगे 10 नहीं 15 पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें ये बेसिक से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक ले जाना है हर रूल्स को। इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए, समझते रहिए, और किसी प्रॉब्लम के लिए कमेंट करिए, और चैनल पर जुड़े रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें, कमेंट करना भी ना भूलें। ठीक है। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।